हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन ROI 51 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ के एक बहुत ही खास टॉपिक त्रिकोणमिति से क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करेंगे और उसका टेबल कैसे बनाना है फ्रेंड्स, हम आपको वो भी बताएंगे। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए त्रिकोणमिति क्या है बहुत ही टफ हो जाएगी, यानी ये क्या है त्रिकोणमिति की जान है फ्रेंड्स। इसके बिना त्रिकोणमिति को समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि आपको त्रिकोणमितीय टेबल को कैसे बनाना है और क्या करना है, उसको अपने दिमाग में कंप्यूटराइज तरीके से कैसे सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो तरीके हैं, एक क्या है लॉजिकल तरीका और दूसरा क्या है ट्रिकी। आप किसी को भी अपना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दोनों तरीका बताएंगे और जो आपको सही लगे आप उसको अपना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फ्रेंड, तो आप लोग लाल बट्टे कक्का से परिचित ही होंगे। तो चलिए, लाल बट्टे कक्का क्या है, यहाँ से फ्रेंड आप साइन कास टेन कोसेक सेक काट को समझ सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स क्या है, एल मीन्स क्या है लंब है, ए मीन्स क्या है आधार और के बराबर कर्ण। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइन कास और टेन का मान आप निकाल पाएंगे फ्रेंड। और क्या है, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोसेक सेक और काट का मान पाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, आप देखिए, अगर लंब बटा कर्ण लिखते हैं आप ऐसे करके तो क्या आएगा साइन, आधार बटा कर्ण लिखते हैं तो कास और लंब बटा आधार लिखते हैं तो टेन। और फ्रेंड्स साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट होता है। तो आप इसमें भी समझ लीजिए कैसे होगा। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए जैसा कि हमने एरो में दिखाया है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, कर्ण बटा लंब बराबर क्या होगा कोसेक और कर्ण बटा आधार बराबर क्या होगा सेक और आधार बटा कर्ण लंब क्या होगा काट। तो फ्रेंड आप इसको समझ पाए होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको सभी मान को याद करने में निकालने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90 पे आप इसका यूज कैसे करके मान को कैसे निकालेंगे फ्रेंड। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी फ्रेंड। इसके लिए दो तरीके हैं, एक लॉजिक है, एक लॉजिकली तरीके से आप समझ सकते हैं, एक ट्रिकी। आप किसी भी तरीके को अपनाइएगा। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे याद करना है। अगर फ्रेंड 0 अंश का मान निकालना है आपको साइन कास टेन काट सेक और कोसेक में, तो 0 अंश के लिए फ्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको लॉजिक लगाना है ना ट्रिकी। आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ 0 अंश है तो आपको 0 से स्टार्ट कर देना है। 0 अंश है तो 0 से स्टार्ट कर देना फ्रेंड। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो में आपको सिर्फ बने रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ना ही मेरी वीडियो को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी दूसरी अदर वीडियो को। तो चलिए आप लोग समझिए, यहाँ क्या है 0 अंश। 0 के लिए फ्रेंड आपको कुछ भी नहीं करना, ना साइन कास टेन कुछ भी अपने दिमाग में नहीं लगाना है। बस इतना सोचिए कि 0 1 और 0 ऐसे आपको लिख देना है, 0 1 0 0 1 0। और फ्रेंड्स क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा रेसिप्रोकल यानी अपोजिट क्या होता है काट, टेन का अपोजिट काट, कास का अपोजिट सेक और क्या है साइन का कोसेक। इतना आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड। अब चलिए यहाँ 0 1 0 को आप लोग समझ लिए फ्रेंड। और यहाँ से क्या करेंगे, अगर किसी संख्या का बटे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे बटे फ्रेंड एक होता है। कैसे, जैसे यहाँ देखिए 0 लिखा है ना, तो आपको इसको 0 बटा 1 लिख सकते हैं। और जब इसका उल्टा करेंगे फ्रेंड 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 1/0 को जब फ्रेंड आप लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। यहाँ से फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लेना है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है टेन का उल्टा काट, टेन का उल्टा काट
तो जीरो का उल्टा आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, और जिसका कि मान होता है इनफाइनाइट। और फ्रेंड सेक का जब आप निकालेंगे तो कास का मतलब 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो कास 0 1 का उल्टा आप जब करेंगे फ्रेंड्स तो इसका बटे 1 ही करेंगे, और जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रह जाएगा, तो यहाँ आप 1 लिखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप लोग क्या करेंगे साइन 0 अंश का मान 0 आप लोग पढ़ चुके, अब इसका उल्टा करेंगे फ्रेंड्स तो 0/1 को 1 ऐसे लिख सकते हैं, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और जो कि क्या है अपरिभाषित है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे इनफाइनाइट से। तो इतना आप लोग याद कर लिए होंगे फ्रेंड्स। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि स्पीड से आप इसको कैसे पढ़ेंगे। आपको 0 अंश का मान अगर याद करना है तो आप 0 से स्टार्ट करिए, और साइन कास टेन आप लोग जानते ही हैं कि साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, एक सीक्वेंस से रहता है, आप लोग समझ लीजिएगा ऐसे ही कि एक सीक्वेंस से पढ़ना है साइन कास टेन। और 0 का याद करना है तो क्या करेंगे 0 1 0 0 1 0, और जब आप फ्रेंड्स 0 को याद करना तो 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 से जब आप स्टार्ट करेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा, और उसका उल्टा करेंगे फ्रेंड तो क्या होगा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, और 0 का उल्टा फिर क्या होगा इनफाइनाइट। तो आप 0 अंश का मान याद कर पाए होंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे 90 अंश का मान, 90 को याद करेंगे कि कैसे इसका टेबल बनाना है और इसको दिमाग में कैसे सेव कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड जो 90 लिखा है यहाँ पे आप देखिए 9 जो लिखा है ये 1 के जैसा है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि 9 जो है कैसा है 1 के जैसा है। तो आप क्या करेंगे साइन कास टेन इन सब का नाम ही नहीं लेना फ्रेंड, आपको सिर्फ इतना करना, आप 90 को जब निकाल रहे हैं तो 90 से 1 को ले लीजिए, 90 जो है इसमें 9 जो है 1 के जैसा है, तो यहाँ से आप 1 को ले लीजिए, यहाँ से 1 ले लेना है। इसके बाद जो 0 बचा है फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देना है, और फिर क्या करना है फ्रेंड इनफाइनाइट लिखने के लिए क्या करते हैं आप लोग डबल 0 को जोड़ देते हैं, यानी 2 0 को ऐसे ऐसे क्या करेंगे ऐसे बना देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या किए 90 से यहाँ से इसको 1 समझा, 1 को यहाँ लिखा और 0 को यहाँ, और फिर डबल 0 क्या कर दिए इसको बुलडोजर बना दिए, यानी 0 0 को जोड़ लिए आपस में कनेक्ट करके एक और मार्क बना दिए जो कि इनफाइनाइट को दर्शाता है फ्रेंड। तो क्या करना है साइन कास टेन आपको इतना याद करना 1 0 अनंत, 90 का याद करना है जब तो 90 से 9 को 1 समझना है और 0 को 0, तो 1 0 और डबल 0 जोड़ करके क्या कर देना है अनंत। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है इसके आगे, आप लोग जानते हैं कि 10 का उल्टा काट है और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है 0, तो यहाँ आपको 0 कर देना है फिर। और सेक का उल्टा क्या होता है फ्रेंड, ये यहाँ से कास का उल्टा सेक होता है, और कास का उल्टा क्या किए हैं आप लोग, कास का मान 0 है, कास का मान 0 है तो सेक का क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब फिर क्या होगा फ्रेंड साइन का जब आप लोग निकालेंगे तो साइन है, साइन का मान कितना आया साइन 90 का मान 1, और जब 1 का उल्टा करेंगे फ्रेंड तो किसी संख्या का बटे 1 ही होगा, जैसे मान लीजिए 1 लिखा तो उसको 1/1 लिख सकते हैं, उसका उल्टा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ 1 लिखिए आप लोग। इस तरीके से फ्रेंड क्या आया 90 अंश में साइन कास 10 का मान क्या आया 1 0 अनंत, 1 0 अनंत। और 1 का उल्टा जब किए फ्रेंड यहाँ से देखिए साइन का उल्टा कोसेक, 1 का उल्टा 1 ही हो गया, और कास का उल्टा सेक, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, और फिर 10 का उल्टा काट, तो यहाँ इनफाइनाइट का उल्टा क्या हुआ रेसिप्रोकल 0। तो आप क्या किए 0 अंश और 90 अंश के मान को समझ लिए फ्रेंड। अब क्या करना है आपको 45 अंश का मान निकालना है। चलिए उसके लिए हम आपको लॉजिक बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। पहले फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी इसका एक कोण 90 अंश होना कंपलसरी है अगर ये समकोण त्रिभुज है। और आप लोग जानते हैं फ्रेंड त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। अगर एक अकेले 90 अंश हो गया फ्रेंड्स तो क्या करेंगे यहाँ से एक को 45 करिए आप, तो दूसरा क्या होगा ये भी 45 ही हो जाएगा। और डियर फ्रेंड अगर दोनों कोण क्या हैं, दो कोण आपस में बराबर हैं, यानी आमने सामने के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, यानी बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसके सामने की भुजा ये वाली हो गई और इसके सामने की भुजा ये, तो क्या हुआ ये दोनों आपस में बराबर हो गई। अब क्या करना है फ्रेंड आपको
यहाँ से ये क्या हुआ, कर्ण हो गया। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है फ्रेंड, कर्ण। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से फ्रेंड समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दोनों भुजाएं बराबर हैं, या आप इसको 1 1 लिख दीजिए, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे, लंब बटा कर्ण करेंगे, तो किसी भी संख्या का बटे जब समान समान होता है, अंश हर समान होता है, मान लीजिए 4/4 है, इसको जब आप हल करेंगे तो 1 ही आएगा। उससे अच्छा 1 ही लेकर चलिए, जिससे कि आपका काम भी आगे बन जाए। देखिए 1/1 करेंगे तो इसको कट करेंगे, ये भी 1 ही आएगा। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इसको। तो चलिए आप इसको 1 1 समझ लिए फ्रेंड। यहाँ से आप कर्ण को निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √2। तो क्या हुआ, कर्ण √2 हो गया फ्रेंड। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप निकालिए साइन 45 अंश। तो फ्रेंड चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे इस 45 से निकालिए, चाहे इससे, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम लोग चलिए यहीं से निकालते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो साइन 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी 1/√2। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/√2। तो साइन का आप लोग समझ लिए फ्रेंड। अब क्या करना है, कास को निकालना है। कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कास 45 का निकालना है, तो आधार बटा कर्ण करेंगे, तो आधार इसमें कितना है, 1 है, और क्या कर्ण कितना है, √2। तो कितना हो जाएगा, 1/√2। ये भी इतना ही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, tan को निकालेंगे। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ से आप लोग समझ चुके हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से आप निकालिए tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, जो कि दोनों 1 1 ही है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि tan का उल्टा काट होता है। बस इस तीनों को याद करिए आप लोग। इसके अलावा इसका क्या करेंगे, आप लोग रेसिप्रोकल अपोजिट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, tan का उल्टा काट, और 1 का उल्टा फ्रेंड आप लोग 1 का उल्टा करेंगे तो 1 को 1/, लिख सकते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 आएगा, यानी क्या होगा, काट 45 अंश का मान भी क्या होगा, 1 ही। अब फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ से कास का उल्टा क्या होता है, सेक। कास का उल्टा सेक होता है, और कास का मान कितना है, 1/√2। और जब इसका उल्टा करेंगे फ्रेंड, अंश का हर और हर का अंश बनाएंगे, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1। 1 चाहे लिखिए चाहे ना, आप इसको √2 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का फ्रेंड जब आप लोग निकालेंगे तो साइन का मान आया 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, √2। √2/1 आएगा, लेकिन फ्रेंड आप उसको लिख सकते हैं √2। तो आप लोग क्या किए, 45 अंश, 90 अंश और 0 अंश को समझ लिए फ्रेंड। और 30 अंश और 60 अंश का हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। आप लोग उस क्लास को जाके देखिएगा, 14 मिनट की क्लास है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बताया है, लेकिन यहाँ हम आपको क्या करते हैं, उसको रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। इसके लिए फ्रेंड क्या करना है, 30 अंश और 60 अंश के लिए आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है फ्रेंड, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। फिर क्या करना, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है। क्या करना है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है फ्रेंड। तो जब आप लंब डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्या होगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। और फ्रेंड आप लोग जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये तो बहुत ही आसान सी बात है। तो क्या होगा, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आप तीनों भुजाओं को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन बराबर बराबर रखना है। तो चलिए हम लोग 2 2 रख देते हैं तीनों को। यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ भी 2 रख दीजिए। और फ्रेंड जब यहाँ से आप लोगों ने इस पर लंब डाला तो क्या हुआ, ये भुजा जो है आपस में 2 बराबर भागों में बट गई। तो 2 है तो 1 1 में बट गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर फ्रेंड ये क्या हुआ, 90 अंश के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। कर्ण का मान कितना हुआ है, 2। और ये क्या हुआ, यहाँ से आप लंब को निकाल सकते हैं फ्रेंड। देखिए कैसे निकालेंगे लंब, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
ऐसे निकालेंगे आप लोग 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 हो जाएगा, -1 बराबर √3। तो ये कितना आ जाएगा √3। अब यहाँ से फ्रेंड बहुत ही आसानी से आप लोग क्या करेंगे, 30 अंश और 60 अंश का मान निकाल सकते हैं। और जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। कितना कितना हो सकते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। 180 अंश जब होता है फ्रेंड, तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, 3 बराबर भागों में इसको बांट देना है। 3 कोण बनेंगे, तो त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, तो इसको 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। तो फ्रेंड यहाँ देखिए ये वाला कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। ये भी हो गया 60 अंश का, और ये वाला तो 90 बन ही गया है। और ये क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ से अर्धक हो रहा है, तो ये 30 अंश का हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो चलिए एक साइड से लेकर हम अपना काम को बना लेते हैं। क्या करना है, चाहे इधर से चाहे इधर से अपने काम को बनाना है, मान को याद करना है, निकालना है, समझना है। तो फ्रेंड क्या करेंगे, चलिए यहाँ से 30 के मान को निकालते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 30 अंश है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 30 अंश यहाँ है, तो इसके सामने की भुजा लंब हुई, लंब बटा कर्ण यानी 1/2। 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1/2। और फ्रेंड जब हम लोग कास का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कास 30 अंश का मान आधार बटा कर्ण। तो जो कोण होता है फ्रेंड उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये लंब हो गया 30 अंश का, और ये क्या हुआ, आधार। तो कास 30 अंश बराबर आधार बटा कर्ण यानी √3/2, √3/2। और जब आप tan का मान निकालेंगे तो क्या होगा, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके सामने की भुजा ये लंब हुई, ये क्या हुआ, आधार। ये कर्ण पहले से डिसाइड हो गया है, तो क्या हुआ, 30 अंश का मान 1/√3, 1/√3। अब क्या करना है फ्रेंड, यहाँ से तो बहुत ही आसान हो गया इन तीनों का मान निकालना। आप इसको निकाल लिए हैं। और आप लोग जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कास का उल्टा सेक, tan का उल्टा काट। तो आपको इसी का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो क्या करेंगे, साइन का उल्टा पहले कोसेक कर दीजिए। साइन का मान, साइन 30 अंश का मान कितना आया, 1/2। तो क्या होगा, कोसेक का मान 2/1, आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। अब कास का मान कितना आया, √3/2। तो कास का उल्टा सेक होता है, तो √3/2 का उल्टा करेंगे क्या होगा, 2/√3, 2/√3। अब फ्रेंड क्या करना है, tan का उल्टा काट होता है। tan का मान, tan 30 अंश का मान आप 1/√3 निकाल चुके हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, √3 भी लिख सकते हैं। अब फ्रेंड क्या बचा है, केवल 60 अंश बचा है। आप इसको अब निकालिए। चलिए यहाँ से निकालते हैं। देखिए एक कोण यहाँ 60 अंश है, तो यहाँ से आप निकालिए। साइन 60 बराबर कितना होगा, 60 अंश के जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से 60 अंश का मान निकालेंगे जब, तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी √3/2। यहाँ आप लोग लिख लीजिए √3/2। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, कास का कास 60 का मान निकालना है। कास 60 बराबर आधार बटा कर्ण यानी 1/2। और tan 60 अंश क्या होगा, tan बराबर फ्रेंड होता है लंब बटा आधार। तो 60 का निकालेंगे, लंब बटा आधार यानी √3/1 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, √3। अब क्या करना है, इन तीनों का मान आप लोग निकाल लिए। अब इसी का उल्टा कर लेना है। साइन के लिए क्या होगा, कोसेक। तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। जब आप इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3, 2/√3। और फ्रेंड कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो जब कास का उल्टा सेक करेंगे तो कास 60 का मान कितना है, 1/2। इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2। और फ्रेंड tan का उल्टा क्या होता है, काट। तो tan 60 का मान कितना है, √3। इसको आप लोग √3/1 भी बोल सकते हैं। जब इसका उल्टा करेंगे काट तो क्या हो जाएगा, 1/√3। काट 60 अंश बराबर क्या होगा, 1/√3। तो फ्रेंड ये हुआ लॉजिक।
इन सब कोणों को लिखने का, त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने का ये क्या हुआ लॉजिक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिकी तरीके से समझेंगे फ्रेंड। आपको ट्रिकी इसको कैसे समझना है, देखिए आप लोग यहाँ से फ्रेंड आप लोगों ने क्या लिखा है। आप लोग वैसे जानते हैं फ्रेंड, जो साइन 30 अंश होता है क्या होगा, आप लोग यहाँ से ऐसे समझिए। साइन 30 अंश का मान देखिए cos 60 के बराबर है। यहाँ देखिए साइन 30 और cos 60, तो आप लोग याद करिए, एक को याद करिए, दूसरा वहाँ से निकाल लीजिए। देखिए साइन 30 अंश का मान cos 60 के बराबर है, यहाँ से आप लोग ऐसे कर लीजिए, साइन 30 अंश बराबर cos 60। और क्या है, ये cos 30 अंश का मान किसके बराबर है, साइन 60, और tan 30 अंश का मान काट 60। देखिए tan 30 अंश काट 60 के बराबर। और क्या है, बस इतना का उल्टा करिए फ्रेंड, इसके अलावा उसका उल्टा कर देना है। और यहाँ से क्या करना है, जीरो का जब आप निकाल रहे हैं तो 0 1 0 कर देना है। यानी जीरो का अगर आपको याद करना है तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 0, और उसका उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। और 90 का जब याद करना है तो 90 से आप 9 को 1 लेके चलिए, और 1 का यहाँ 1 लिखिए, फिर 0 को लाइए, और फिर इन डबल जीरो को आपस में जोड़ करके इनफाइनाइट कर दीजिए। फिर फ्रेंड क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 0 का क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का क्या होगा, 0। तो यहाँ से आप लोग फ्रेंड इसको आसानी से समझ पाए होंगे। इसके अलावा क्या करना है आप लोगों को, बस इतना ही समझना है। 60 अंश और 30 अंश के लिए एक समबाहु त्रिभुज को बना लेना है, जैसे कि हमने आपको समझाया। और क्या करना, 45 अंश के लिए एक समकोण त्रिभुज को बना लेना है, वहाँ से आप लोग समझ लेंगे। और 0 अंश 90 अंश को तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात को याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्या आगे के जो क्वेश्चन इससे बनते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ये बहुत ही फ्रेंड इंटरेस्टिंग क्लास है, इसको आप लोग देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कैसे कैसे हुआ है। इसमें हमने लॉजिक भी लगाया और ट्रिकी भी लगाया, यानी दोनों तरीक़ों को शामिल कर लिया है। आपको जो सही लगे, जो सूटेबल लगे, आप उसको अपना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में ये क्या है फ्रेंड, एट लास्ट आप लोग ये समझिए क्या है, एक मैथ का जूस है, यानी ड्राई फ्रूट नहीं है। आपको इसको चबा चबा के नहीं खाना है, आपको इसको ट्रिकी तरीके से, जूस को आप लोग क्या करते हैं, जूस को चबाते तो नहीं हैं, सीधा निकल जाते हैं। तो उसी तरीके से इस वीडियो को देखना है और क्या करना है, जूस की तरीके से इसको निगल जाना है, परमानेंटली अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लेना है। यानी ड्राई फ्रूट नहीं है ये, इसको चबाना नहीं है, बहुत ही ट्रिकी है। और ऐसे ही मैथ के ट्रिकी टॉपिक को हम आपको अलग से करवाते रहेंगे, और जो मेरी रेगुलर क्लास चल रही है वो अलग से अपने आप में कंटिन्यू रहेगी, उस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे कि हर किसी को इस वीडियो का फ्रेंड लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।